ये किस तरह दुपट्टे दे रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। और आज हम जा रहे थे बाहर। बड़ा मज़े का सनी सनी सा मौसम हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे विंटर्स की धूप हो और बड़ा प्लेजेंट सा लग रहा था। ये किस तरह दुपट्टे दे रहे हैं? ये 2000 का। कोई भी डिज़ाइन हो जाए। ये मुख्तलिफ रेट है। ये वाला और प्यारा नीचे लग तो रहा शर्टों वाला है। वो है। ये शर्ट शर्ट का है। ये दुपट्टा ऊपर से पड़ा है। अच्छा, ये दुपट्टा है। सही। ये भी शर्ट है, चिकनकारी टाइप है, सीक्वेंस में भी है और ये तिल्ले में भी है। ये तिल्ला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि टायर को हम दुपट्टे देकर आए थे लास्ट टाइम। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। जब हम देने गए थे तो ये हमने नया स्पॉट फाइंड आउट किया है। लाल कुर्ती में ये शॉप है। बड़े अच्छे उन्होंने माशाल्लाह से दुपट्टे डाई करके दिए हैं। कलर भी बड़ा अच्छा किया है, एक्यूरेट, तकरीबन तकरीबन नहीं मतलब काफ़ी एक्यूरेट ही किया है। और साथ ही में कलर ऐसा है जो निकल भी नहीं रहा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे सदर और यहाँ पे हम जो है वो अभी ढूंढ रहे थे पार्किंग, हमें कहीं पे मिल नहीं रही थी। और क्योंकि ना सैटरडे था और सैटरडे को हमेशा सदर में बहुत रश होती है। सदर जैसे लाहौर का लिबर्टी है, वैसे पिंडी का सदर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रश होती है। इस सामने आपको नज़र आ रहा है मोबाइल प्लाज़ा और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे और ज़्यादा मोबाइल्स मिलते हैं। इसके बैक साइड पे भी मोबाइल्स के 2-3 प्लाजे हैं, तो काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद हम मुझे एक स्टॉल नज़र आ गया था जहाँ पे ये काफ़ी सारे स्कार्फ्स थे और विंटर्स के लिए तो आपको पता है ये स्टफ़ चाहिए ही होता है। तो ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बट इट्स प्राइस वॉज सो हाई, तो आई थॉट कि इसको रहने ही दें। फिर मैंने पूरा इसको चेक कर लिया था, सारा सही था। क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट ना हो जाए, बाहर ये हैंग हुए हुए होते हैं, तो एहतियात के साथ इनको देखना पड़ता है। तो फिर मैंने भाई को वापस पकड़ाया और मैं यहाँ से चल पड़ी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ड्राई फ्रूट शॉप पे, और ये भी सदर में काफ़ी बड़ी शॉप है, गिलगित बल्तिस्तान ड्राई फ्रूट शॉप है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि बंदे का दिल कर रहा होता है कि सारा कुछ ही ले ले। इतने मज़े मज़े के ड्राई फ्रूट्स और मीठी मीठी सी चीज़ें भी होती हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़ भी होती हैं। बट मुझे यहाँ से लेनी थी सिर्फ और सिर्फ मिश्री, और सेकंड चीज़ क्या लेनी थी, हाँ 4 मग्स लेने थे मुझे। तो बस मैंने वो डलवाए और मैं यहाँ से निकल गई, क्योंकि जहाँ जितनी देर आप यहाँ पे रुको ना, बंदा रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता। दिखाएं ना कि वो साइज़ होंगे कितने, बनेंगे कितने। बस 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 थोड़े करें, थोड़े करें। हाँ ये बहुत है। 80 रुपए के होंगे। ठीक है, कितने पैसे हो गए टोटल? और बस मैंने पकड़ा अपना शॉपर और मैं निकल के भाग गई दुकान से बाहर। काफ़ी बड़ी इनकी ये आउटलेट है, और अगर किसी को ड्राई फ्रूट सदर में लेना हो तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ब्रांड सिटी पे। यहाँ से देखने थे सिस्टर ने अपने लिए शूज़, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा विंटर क्लियरेंस वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी हम अपनी सिस्टर के लिए शूज़ ही ढूंढते रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिले थे, बट आज हमें मिल गए थे। और ये मैं देख रही थी यहाँ पे कारपेट शूज़ बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने कोई फ्लफ़ी थे कि मेरा पाँव उसके अंदर बिल्कुल घुस गया था और मुझे एकदम से गर्मी सी लगने लगी थी। क्योंकि ऑफ़ कोर्स अभी विंटर इतना ज़्यादा आया तो है नहीं कि आप इसको पहन सको। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी सिस्टर को दिखा रही थी ये वाले सामने वाले शूज़ भी, सैंडल्स भी काफ़ी सारी थी। और ब्रांड सिटी पे मैं आपको बताना भूल गई कि 20% फ्लैट 20% ऑफ़ लगा हुआ है। अगर किसी को भी शॉपिंग करनी है विंटर, समर, फैंसी, हर एक शूज़ के ऊपर इन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई हैं और काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगाई हुई है। और फिर उसके बाद ये वाला शूज़ मेरी सिस्टर देख रही थी, उनको ये आ गया था पसंद और फिट भी आ गया था, तो हमने बस जल्दी जल्दी से इसको ग्रैब किया और हम निकले शॉप के अंदर से। यहाँ से मुझे एक ब्लैक सैंडल भी देखनी थी और वो मैंने देखी भी।
अच्छा, प्लेन ब्लैक हील्स थी, बट वो बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल सैंडल थी, क्योंकि मुझे ऐसा सैंडल चाहिए होता है, स्पेशली हील्स मैं ऐसी लेती हूँ कि जो एटलीस्ट कंफर्टेबल हो। आपने पूरा फंक्शन गुजारना होता है तो आपके लिए वो कंफ़ी होनी ज़रूरी होती है। और फिर मैं ये देख रही थी अम्मी के लिए सैंडल, सॉफ्टी एक देख रही थी, बट ये भी मुझे अच्छी कोई इतनी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने इसको भी इग्नोर किया। बिल कराया और बस अब हम निकल के आ गए शॉप के बाहर। यहाँ पे मैंने उनको बोला कि एक दफ़ा मुझे इसको खोल के चेक करा दें कि यही है हमारी कि नहीं, क्योंकि अगर एक दफ़ा ले जाओ फिर अगर आगे से कोई और जूता निकल आए तो फिर वापस चेंज कराने के लिए आना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लोग एक और शॉप पर आए। अब ये कौन सी शॉप थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यहाँ से मेरी सिस्टर ने लेनी थी सिल्वर सैंडल, बट उन्होंने बोला कि तुम पहन के चेक करो, क्योंकि मोस्टली सैंडल्स के मामले में मेरी चॉइस को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपकी बहन की चॉइस बहुत ही अच्छी है सैंडल के मामले में। मुझे ऐसे लगता है और दूसरे भी यही कहते हैं, क्योंकि अगर आपको सिर्फ खुद को लग रहा हो ना तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है कि बंदा अपनी तारीफ़ खुद कर रहा होता है, बट जब कोई और आपकी सैंडल्स की भी तारीफ़ करे तो फिर आपको लगता है कि हाँ मेरी चॉइस अच्छी है। तो यहाँ पे ये वाली सैंडल मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल ये भी नहीं लगी, क्योंकि पता नहीं क्यों सैंडल्स इस तरह की हैं कि हील्स पीछे से बाहर निकल रही होती है तो सैंडल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। मैं चल के ईजी नहीं थी, मेरा पाँव उसमें बहुत लूज़ मुझे फ़ील हो रहा था। तो खैर मैंने इसको भी इग्नोर किया और फिर मैंने यहाँ से अपनी ठीक करानी है रिस्ट वॉच। दोनों रिस्ट वॉचेज़, ये मेरी वो रिस्ट वॉचेज़ हैं जो अब्बू जी लेकर आए थे सऊदीया से, लेकिन ये भी नहीं हो सकी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। और बस फिर उसके बाद हम लोग निकल आए बाहर और शाम बड़ी अच्छी हो रही थी। तहज़ीब पे काफ़ी ज़्यादा रश पड़ी हुई थी क्योंकि शाम का टाइम है ऑफ कोर्स और लोगों के खाने पीने का टाइम है। तो चलें जी, आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।